अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर बालाघाट। धर्मनगरी लांजी में शराब दुकान को लेकर चल रहे विवाद अब केवल स्थान चयन का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये जन भावनाओं, राजनीतिक भूमिका और प्रशासनिक जिम्मेदारी की सीधी परीक्षा बन चुका है। एक और वार्डवासी रिहायशी क्षेत्र में दुकान खोलने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर देर रात तक धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जन भावनाओं का सम्मान किया जाए या फिर हर दिन हो रहे लाखों के राजस्व नुकसान को रोका जाए। इस बीच शराब ठेकेदार भी खुलकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब नगर के हृदय स्थल पर वर्षों से शराब दुकान संचालित हो रही थी, तब ये क्रांतिकारी जनमानस कहाँ था? क्या उस मार्ग पर स्कूल, मंदिर, कार्यालय और शासकीय भवन नहीं है, या फिर वो क्षेत्र नियमों और सामाजिक आस्था से अलग हैं? इसी कड़ी में पार्षद पूनम शरद आसटकर द्वारा पिछले 2 वर्षों से लांजी साले टेकरी मार्ग स्थित शराब दुकान को हटाने को लेकर किए गए प्रयास भी चर्चा में है। उन्होंने लगातार विरोध ज्ञापन और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उस समय उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। अब जब दुकान एक स्थान से हटकर दूसरे क्षेत्र में स्थापित होने जा रही है, तो वहां विरोध का स्वर तेज हो गया है, जिसने पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया है। इधर ठेकेदार प्रशासन की अगली कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि वे प्रशासन के निर्देशों के अनुसार ही दुकान संचालित करेंगे, लेकिन देरी का सीधा असर अब राजस्व पर पड़ रहा है। ऐसे में अब पूरा मामला उस मोड़ पर खड़ा है जहां प्रशासन को जनाक्रोश और आर्थिक नुकसान के बीच संतुलन बनाते हुए त्वरित निर्णय लेना होगा। लांजी भिलाई मार्ग पर प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में वार्डवासियों ने मोर्चा खोल रखा है। 2 स्थानों पर पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग देर रात तक डटे रहते हैं और लगातार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि किसी भी स्थिति में रिहायशी क्षेत्र में शराब दुकान स्वीकार्य नहीं है। उनका सुझाव है कि दुकान को नगर सीमा से बाहर संचालित किया जाए, जैसा कि अन्य तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने जनपद पंचायत के निर्माणाधीन सराय कॉम्प्लेक्स, बाजार चौक के आगे या नगर के पूर्वी हिस्से जैसे वैकल्पिक स्थान भी सुझाए हैं। प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये केवल विरोध नहीं, बल्कि सामाजिक वातावरण को सुरक्षित रखने की एक पहल है। उनका स्पष्ट मत है कि स्कूल, मंदिर, बैंक और सार्वजनिक गतिविधियों के बीच शराब दुकान खुलना भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। दरअसल विगत 31 मार्च के शाम के दौरान पता चला था कि यहाँ पर जो कंपोजिट देसी विदेशी मदिरा दुकान है वो भिलाई रोड पर लगाई जानी है, और उसके लिए उनने अपनी जगह का चिन्हांकन कर लिया है। इस संबंध में जानकारी मिली और जिस संबंध में वार्डवासियों का विरोध करना वाजिब है, क्योंकि रहवासी एरिया है, यहाँ मंगल अपना मैरिज लॉन है, स्कूल है, मंदिर है और आवागमन काफ़ी यहाँ पे व्यस्ततम रहता है। इस चक्कर में वार्डवासियों का कहना यही है कि भाई इस जगह पे आप दुकान ना लगाएं, आप नगर से बाहर अगर से लगाते हैं या नगर की बाहरी सीमा पर अगर लगाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि भाई साहब, क्या इसके पहले वित्तीय वर्ष में नगर के कोटेश्वर मार्ग के 10 कदम की दूरी पे शराब दुकान संचालित हो रही थी, आप लोग ने उस टाइम पे विरोध नहीं किए? उस टाइम भी काफ़ी विरोध चला है और वार्ड नंबर 3 की जो पार्षद है श्रीमती पूनम शरद आसटकर जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी बावड़ी उत्सव के दौरान लांजी आए हुए थे, तब जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत, तब उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया गया था। और जिसके तारतम्य में अभी पुनः जब ठेका हुआ है तो स्वयं जो भवन मालिक था उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि हमको सूचना मिली कि भिलाई रोड पे सिद्धेश्वर मंगल भवन के सामने शराब की दुकान खुल रही है जी, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पे हमेशा महिला लोग टहलने के लिए निकलती है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो सामने मंगल भवन है सिद्धेश्वर, वहाँ पे सभी गरीब अमीर सभी प्रकार के लोग वहाँ अपने अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं जी जी। तो स्वाभाविक है कल को अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पी खा के आगे शादी में हंगामा होने की आशंका है जी जी। और बैंक का भी है बाजू में, कुल मिला के मंदिर यहीं के है, इसी मोहल्ले के रहवासी एरिया है जी, और सारे लोग यहीं के हैं। और ये यहाँ पर जो है शराब दुकान खुल रही है, ये सब पता चला है। तो जब से पता चली है तब से हम लोग यहाँ पर हैं। आज 36 घंटा हो गया है, और प्लानिंग ये है कि जब तक कि यहाँ का एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा तब तक कि यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, बल्कि आज इतने हैं, कल और संख्या बढ़ेगी। भाई साहब, जैसे देखा जाता है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी वरिष्ठ हैं, नगर पंचायत के प्रतिनिधि रह चुके हैं और क्षेत्रीय विधायक के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो आपने इस संदर्भ में उनको अवगत नहीं कराया? अवगत हमने सबको करा दिया, विधायक जी को करवा दिया, प्रशासन को करवा दिया है जी। और अपना जो
अपन ने जो भी विरोध कर रहे हैं जी इसकी सारी जानकारी प्रशासन को है। तो प्रशासन अभी जो है जी प्रशासन की तरफ से हमको कोई जवाब नहीं मिला है जी। मतलब अपने गुप्त सूचना ये है कि भाई यदि ये दुकान में यदि शराब उनकी उतर जाती है जी। उसके बाद में भी प्रशासन उनको प्रोटेक्ट करता है जी राजस्व के नाते। तो हमारा ये है कि शराब दुकान वहाँ से मतलब वहाँ शराब वहाँ जाने देना ही नहीं है जी, दुकान खुलने देना ही नहीं है। तो जैसे सरकार और यदि जी उसके बाद में जबरदस्ती यदि हमारे नहीं रहते में यदि वहाँ शराब चली गई जी तो आक्रोश और कई गुना हो जाएगा। दूसरी ओर शराब ठेकेदारों का कहना है कि वे प्रशासन के निर्देशों के अनुसार ही दुकान संचालित करेंगे और फिलहाल इस इंतजार में है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या अंतिम निर्णय लेता है। लगातार अनिश्चितता के कारण दुकान संचालन में देरी हो रही है, जिससे शासन के राजस्व पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी बीच क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि हमारे द्वारा इस संबंध में संबंधित ठेकेदार और एसडीएम से चर्चा की गई है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। वार्ड वासियों की मांग सही है। मैंने स्वयं धरना स्थल पर जाकर लोगों से चर्चा की है। इस क्षेत्र में आवागमन ज्यादा है और आसपास स्कूल, मंदिर, बैंक सहित अन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे में भारती लॉन और सिद्धेश्वर मंगल भवन के सामने शराब दुकान का खुलना उचित नहीं है। विधायक के इस बयान के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन जल्द ही ठोस और संतुलित निर्णय ले सकता है। आपको बताएं कि नगर में पहले से कई स्थानों पर रिहायशी क्षेत्रों के आसपास शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह का व्यापक विरोध सामने आया है उसने इस मुद्दे को अलग ही स्तर पर ला खड़ा किया है। फिलहाल लांजी में शराब दुकान को लेकर जारी ये विवाद जनभावना, प्रशासनिक निर्णय और राजस्व के बीच संतुलन साधने की कड़ी परीक्षा बन चुका है। अब सबकी निगाहें प्रशासन के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। परंतु इसके पहले विरोध नहीं किया, अगर अभी क्यों किया जा रहा तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मुझे भी परसों जानकारी में आई थी और फिर मैं रात में लगभग जब कार्यक्रम होने के बाद में जी 1 बजे करीब पहुंचा था तो काफ़ी संख्या में पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों स्थान पर जहां महाराष्ट्र बैंक और स्टेट बैंक है उसके सामने में जहां इन लोगों ने चेक किया था उस स्थान पर भी बैठे हुए थे। और उसके बाद में फिर जहां पे भारती लान है, न्यू चौक है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई थी, सबसे चर्चाएं हुई। और उसके बाद मैंने अनुभागीय अधिकारी राजस्व सिरसा जी को भी मैंने बताया कि भाई अगर इस तरह की घटना है तो इसको आप थोड़ा बैठ करके ठेकेदार को बुला करके जगह चिन्हित कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर हो जाए और खुली हुई जगह हो जाए जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लग जाए, जहाँ विरोध भी ना हो। जी तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था, उन्होंने ठेकेदार को भी फ़ोन किया है। ठेकेदार कल आए नहीं, मैं अभी और चर्चा करता हूँ एसडीएम से और ठेकेदार को बुला करके सुनिश्चित जगह हो जहाँ पर किसी प्रकार की तकलीफ ना हो आम जगह को। ऐसी जगह पे अगर वो खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों ही जो जगह है जहाँ पर शराब दुकान खोलने के लिए ठेकेदार दबाव बना रहा है तो दोनों ही जगहों पर खुलना चूँकि आवागमन की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, काफ़ी भीड़ भड़ाका वाला एरिया है तो वहाँ दिक्कतें आ सकती है। और जो हमारे वार्ड के वासियों का कहना है बिल्कुल सही है कि इन जगहों पे नहीं खुलना चाहिए, वहाँ पे रहवासी लोग भी रहते हैं और चूँकि वो मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा तो ठेकेदार किसी और जगह पे लगा ले। वो बोलेंगे तो हम प्रशासन से बैठ करके हम भी सहयोग कर देंगे जहाँ थोड़ा सा खुली जगह हो और थोड़े से दूरी पर हो। जी दुकान नहीं खुलने। इसी मामले में पूर्व पार्षद लीलाधर डोलस ने भी प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये केवल स्थान का विवाद नहीं बल्कि शासन के राजस्व से जुड़ा गंभीर विषय है। कलेक्टर और आबकारी विभाग को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में हर दिन लगभग 6.5 लाख रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। गौरतलब है कि नगर में पहले से कई स्थानों पर रिहायशी क्षेत्रों के आसपास शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह का व्यापक विरोध सामने आया है उसने इस मुद्दे को अलग ही स्तर पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि ये विरोध व्यक्ति विशेष का बनकर रह गया है, जिसे प्रशासन को तत्काल निर्णय लेते हुए दुकान शुरू करानी चाहिए। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारी की रिपोर्ट। बात को लेकर के जैसे मुझे जानकारी है लगभग 36 घंटे होने जा रहे हैं इस विरोध को लेकर के। जी और जहाँ तक मेरे समझ कहती है, मेरी सूझबूझ कहती है कि ये शराब दुकान का विरोध नहीं है जी। कारण कि पिछले 30 वर्षों से लांजी के हृदय स्थल बस स्टैंड पे शराब दुकान थी, जहाँ 100 मीटर के अंदर 50 मीटर के अंदर में पुलिस थाना था। पुलिस थाने में एक हनुमान जी का मंदिर है जहाँ महिलाएं दर्शन करने के लिए जाती थी रोज़, किसी को उससे आपत्ति नहीं थी। विगत 3 सालों से साले टेकरी रोड पर शराब की दुकान रोड पर थी, रोड जाम होती थी, स्कूल के बच्चों को आने जाने की दिक्कत होती थी। छुट्टी के समय, स्कूल के समय उसी रोड पर
रोड की गुजरी मार्केट है, गुजरी मार्केट में आने जाने वालों को दिक्कत होती थी। इस बात पे आज तक किसी को विरोध नहीं हुआ, लेकिन आज जब अलग सड़क दूसरी तरफ जा रही है तो वो विरोध मेरे यही समझ नहीं आता। इसका सबसे पहले आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, माननीय कलेक्टर साहब, इन तीनों को संज्ञान लेना चाहिए। जबकि उसमें विधायक जी ने बोला है कि भाई इसको निपटाना है, तो आम जनता जो रात भर जग करके उनको परेशान किया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती की राजनीति की जा रही है। ये शराब दुकान का विरोध न होकर के व्यक्ति विशेष का विरोध है। मान लीजिए और किसी अन्यत्र को ये ठेका अगर हुआ होता शराब का तो आज ये विरोध इतना नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस मामले में? इस मामले में तो सीधे शासन को, राजस्व को 6 लाख रुपए पर डे, 6.5 लाख रुपए पर डे, आज 36 घंटे हो गए, लगभग 10 लाख के लगभग शासन को क्षति हो रही है। इस क्षति का भरपाई विरोधकर्ताओं से वसूला जाना चाहिए।